हेलो फ्रेंड्स, दुर्गेश दलाल चैनल में आपका बहुत तो हम जा रहे हैं कहाँ? जयपुर जा रहे हैं। नीरज का एग्ज़ाम है और यहाँ आप देख सकते हो कितना अच्छा एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाया हुआ है यहाँ पे रेस्ट के लिए। आप देख सकते हो बहुत ही प्यारी जगह है वाकई। ये रेस्ट हाउस है सब। देख सकते हो कितना अच्छा मैदान है। तो फ्रेंड्स, ये जो हाईवे है ये जयपुर हाईवे इसको कहा जाता है। जयपुर और मुंबई तक के लिए ये है और बहुत ही साफ़ सुथरा और सेफ़ है। हम तो वेदर आप देख ही सकते हो, बहुत अच्छा वेदर था उस दिन, ना गर्मी ना सर्दी। और नीरज का पेपर था नीट का। तो ये जो हम जा रहे हैं, हम जा रहे थे जयपुर हाईवे से और यहाँ से हमें अप्रोक्सीमेटली आवर्स लगे थे पहुँचने में जयपुर। बहुत अच्छा रोड था। ये चंबल तो का फ्रेंड्स, एरिया हम है थोड़ा रास्ते में ही थे और हमें तभी पापा का फ़ोन आया था कि जहाँ छोटी का एग्ज़ाम था वहाँ पर हम जहाँ जा रहे थे बहुत ही प्यारी मार्केट थी। बहुत कुछ देखने के लिए था, बहुत कुछ सीखने के लिए था और बहुत ही सुंदर जयपुर की मार्केट थी। बहुत बड़ी मार्केट जिसको जयपुर की कहा जाता है और उस मार्केट में बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे सामान मिलता था। तो पापा का फ़ोन आया कि आपको वहाँ से शॉपिंग करनी है अपने लिए, सबके लिए, और देख लेना जो कुछ भी कुछ अच्छा सा मिलता है यानी मेमोरेबल कुछ। तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और आप देखेंगे कितनी प्यारी मार्केट है। बस वीडियो में आप बने रहिए। पहुँच चुके थे और इस जगह का नाम था आंधी और यहाँ पर हम ट्रेन के बिल्कुल साथ 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 चल रहे थे और बहुत दूर तक ये एरिया है जहाँ पर गाड़ी और ट्रेन एकदम साथ साथ चलते हैं। तो यहाँ पे सच में हम बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि हम ट्रेन से आगे निकल रहे थे। फिर फ्रेंड हम पहुंच चुके थे उस एरिया में जहां पर हमारी छोटी का एग्ज़ाम था। हम लिटरली इससे करीब 5 और 6 किलोमीटर दूर थे। तो हम डेस्टिनी पे पहुंच चुके थे अपने जहाँ भी हमें जाना था। और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी बिकॉज़ जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पर हवा महल और बहुत कुछ था देखने के लिए। बहुत अच्छी मार्केट थी। आप देख सकते हो कितनी प्यारी मार्केट है और इस मार्केट में सबसे बड़ी बात ये थी कि एक साइड हिंदू की शॉप्स थी और एक साइड मोमडन्स की शॉप थी और दोनों बहुत ही प्यार से कस्टमर्स को डील कर रहे थे। और इतनी सुंदर मार्केट थी, बहुत प्यारी मार्केट थी। करीब हम इसमें 3.5 घंटे घूमे थे मैं और मेरे हस्बैंड, और फिर उसके बाद हमने छोटी को भी घुमाया। बहुत सारी शॉपिंग की, हवा महल घूमने गए, फिर उसके बाद कई सारे मंदिर में घूमने गए। बहुत कुछ यहाँ पे देखने के लिए था और आप वीडियो में बने रहिए, देखना हम कहाँ कहाँ जाते हैं घूमने में और मेरे हस्बैंड। हाल है यहाँ के लोगों ने। तो फ्रेंड पहुंच तो चुके थे बट यहाँ का ट्रैफिक, ओ माय गॉड, यहाँ इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक था कि लिटरली मतलब पैदल चलने की जगह नहीं थी यहाँ पर। जब फिर छोटी उतरी और फिर छोटी के एग्ज़ाम के लिए मैं उसे छोड़ने जा रही थी पैदल पैदल, थोड़ा सा करीब 100 मीटर दूर था उसका जो एग्ज़ाम सेंटर था। तो वहाँ मैं उसे छोड़ने जा रही थी। उसको छोड़ने के बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड निकल चुके थे घूमने के लिए क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे प्रॉपर सारी मार्केट में घूमना है। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात है कि मैं इस मार्केट में पहले आ चुकी हूँ जब मैं 7th क्लास में पढ़ती थी। करीब 15 साल पहले, मैं 15 से भी नहीं, कम से कम मैं यहाँ 20 साल पहले आ चुकी थी इस मार्केट में घूमने। और मुझे कुछ कुछ ध्यान आ रहा था, जैसे कि वो कर्ण अर्जुन को ध्यान आता है कि कुछ मतलब लाइक पहले जन्म का। तो इस तरह से मुझे 20 साल पहले वाली बात याद आ रही थी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो ये आप मार्केट देख सकते हो, रंगों से भरी पड़ी थी मार्केट, पिचकारी वगैरह, बच्चों के टॉयज़, कपड़े, बच्चों के लिए रिटर्न गिफ्ट्स, मार्केट फुल थी इन चीज़ों से। तो हमने बहुत कुछ यहाँ से परचेज़ किया, बहुत दिल खोल के शॉपिंग करवाई हस्बैंड ने। और फिर यहाँ से मैंने बहुत अच्छे जयपुरी कड़े लिए, जयपुरी ड्रेसेस ली। फिर यहाँ पे भूख लगने लगी तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा खाना खाया। और मेरे हस्बैंड को बाहर का खाना पसंद नहीं है तो उनके हिस्से का भी सारा मैंने ही खा लिया था। जो ये रामचंद्र स्पेशल जो ये शॉप है ये अब बहुत फेमस है। तो खाना खाने के बाद हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम चलते हैं हवा महल। हवा महल में फिर हम घूमने गए तो बीच में हमें मिला एक छोटा सा मंदिर और ये आंटी यहाँ पर शॉप लगा के बैठी हुई थी मंदिर के पास। तो मैंने इनसे थोड़ी सी नॉलेज ली कि हमें कहाँ घूमने जाना चाहिए। फिर हम गए हवा महल। उन्होंने कहा हवा महल आप जाइए, उसके बाद फिर जंतर मंतर। तो हवा महल में हम जा रहे हैं, अभी देखते हैं हवा महल में क्या होता है। आइए मेरे साथ। अच्छा, एक मेंबर। अच्छा ठीक है।
वो जंतर मंतर 50 ही है, लेकिन उसमें के देखने के लिए आप ज़्यादा 15 मिनट में आ जाओगे। दीवारें हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पर इसके अंदर कुछ हवा महल सही है। और सिटी पैलेस घूमो तो उसका आएगा 250 रुपये की टिकट। अच्छा, उसमें क्या है? पेमेंट कैश लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, ये ऑनलाइन नहीं लेते। उसके अंदर ये म्यूजियम आता है ना, हाँ, राजा म्यूजियम। महाराज की तलवारें वही है, अच्छा, म्यूजियम है। अच्छा, ठीक बड़े ठीक। बड़े पुराने आइटम, पुराने दरवाजे खिड़कियाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी चल जाओ, यहाँ से सामने टिकट होगी और यहाँ से एंट्री है। तो यहाँ पर हस्बैंड कर रहे थे एटीएम के अंदर, तो मैंने थोड़ी वीडियो शूट कर ली और अब हम चल रहे हैं अंदर। टिकट ले चुके थे, तो मैंने उनको बहुत ढूंढा था, ये मुझसे खो गए थे, बट बहुत ढूंढने के बाद, बहुत माथापच्ची करने के बाद ये मुझे मिल गया। फिर हम जा रहे हैं अंदर, तो हम देखते हैं हवा महल कैसा। पहले मैं देख चुकी हूँ, बट उस टाइम मैं बहुत छोटी बच्ची थी और अभी मैं फिर से आई हूँ। तो देखते हैं हवा महल, सच में ही बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर क्रिएटिविटी है और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे बहुत मन लग रहा था और हस्बैंड ने मेरी इतनी सारी वीडियोस बनाई थी, इतने सारे फ़ोटो यहाँ पे क्लिक किए थे, लाइक बहुत। तो वो मेरे को खुद भी बोल रही थी कि चल मैं तेरे फ़ोटो खींचता हूँ, तू यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो। तो बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे। आप देख सकते हो मैं यहाँ पे थोड़ा डांस कर रही थी, वो मुझसे खुद कह रहे थे कि आप ऐसे करो और फिर मैं फ़ोटो करवा रही थी। बिकॉज़ कभी कभी आना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, मेमोरीज़ इकट्ठी करनी चाहिए बहुत सारी। तो मैं तो खूब घूम रही थी और हस्बैंड थक चुके थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और फिर हम यहाँ बहुत घूमने के बाद जंतर मंतर गए। यहाँ बना देना एक वीडियो। तो फ्रेंड्स हवा महल का ऐसा कोई कोना नहीं था जहाँ पर मैं घूमी नहीं हूँ। हाँ मतलब मेरा उसमें कर देना। बट बहुत बड़ा है ये भी, पर बहुत ही ज़्यादा ये क्रिएटिव है। मीन्स इसमें गुफाएँ वगैरह हैं इधर उधर, तो यहाँ हो भी जाते हैं लाइक। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा घूम पाई थी, बट हाँ मैंने सारे जो स्टोरीज थी, मतलब 3 और 4 स्टोरीज है, मैं सब पे घूम के आई थी। और बहुत ही यहाँ पर अच्छा म्यूज़ियम भी था, वो भी मैंने देखा था। अब आगे मैं आपको म्यूज़ियम दिखाती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टॉप व्यू के लिए देख सकते हैं आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ से टॉप व्यू देखने के लिए। और मैंने इनसे कहा कि टॉप व्यू तो मुझे भी देखना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पर हमेशा आया जा सकता है कभी भी। तो टॉप व्यू के लिए यहाँ पे कुछ स्टेयर्स जा रही थी ऊपर, और हम स्टेयर्स जा रहे थे दोनों ऊपर। और फिर ये देखिए आप, टॉप व्यू ऑफ जयपुर फ्रॉम हवा महल। हवा महल से टॉप व्यू आप देख सकते हो। फिर हमने यहाँ पे तो एक सेल्फी वगैरह क्लिक करी और थोड़ी सी वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हम यहाँ से नीचे उतरे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम आप खड़े नहीं हो सकते, अप्रोक्स 2 और 3 मिनट्स। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि यू कांट इमेजिन, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख सकते हो मेरे स्वीट हबी को, वो मेरे साथ फ़ोटो करवा रहे थे। वो कह रहे थे जल्दी क्लिक करो, बिकॉज उनको बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत सफोकेशन थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी।
पर म्यूज़ियम वगैरह देखने के बाद फिर हम यहाँ से निकल चुके थे। और यहाँ पर जो मैंने बहुत मतलब स्पेशल सा देखा वो ये था, ये वाली टनल। तो इस टनल में क्या था, बहुत सारे गेट बने हुए थे और उस गेट के अंदर और टनल थी, उस टनल्स में भी गेट बने हुए थे, फिर से टनल्स थी। तो लाइक ये बिल्कुल भूल भुलैया की तरह था। और यहाँ पर कुछ म्यूज़ियम में कुछ मूर्ति रखी थी, जो कि मैं फ़ाइन आर्ट की क्लास 12th में पढ़ाती भी हूँ आजकल, जैसे ये वाला कुछ। तो ये मूर्तियाँ हड़प्पा संस्कृति, हिंदू संस्कृति, राजपूत शैली और राजस्थानी शैली, मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, बीकानेर, बूंदी शैली और इन सारी शैलीज़ की ये सारी फ़ोटोज़ यहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी कि पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे वो किस तरह से, जो पूर्वज थे वो किस तरह से पूजा पाठ करते थे या फिर किस तरह की वो कलाकारी करते थे पत्थरों से। तो ये टनल है, टनल में से निकल के हम बाहर जा रहे थे फ्रेंड्स, और हमें बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा था। तो मैंने यहाँ से थोड़ा बहुत देखा कि हम कहाँ जा रहे हैं। फिर हमने आगे किसी से पूछा कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलें। तो हम फाइनली बाहर आ चुके थे। यहाँ पर फिर हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा कलर वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर हमने कलर वगैरह परचेज़ कर लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने प्यारे कलर्स हैं, एकदम नेचुरल कलर ये थे। और मैंने अपने हस्बैंड को थोड़े से कलर लगा दिए थे और उनको पता भी नहीं था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे कलर परचेज़ कर लिए। फिर हम गए एक छोटे से मंदिर में। छोटी का एग्ज़ाम हो चुका था, छोटी को हमने वहाँ से रिसीव कर लिया था। फिर हमने बांके बिहारी जी के दर्शन करे और दर्शन करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा छोटी को खाना वाना खिलाया और थोड़ी वीडियो वगैरह शूट करी यहाँ पर। तो सच में बहुत ही प्यारा है जयपुर शहर। अगर आप भी जाते हो तो हवा महल, जंतर मंतर ज़रूर घूमना, और स्पेशली दिस मार्केट, इट इज़ अमेजिंग गाइस। तो हम यहाँ से निकल चुके थे, बहुत रात हो चुकी थी फ्रेंड हमें, क्योंकि हम ट्रैफिक में फंस गए थे। तो आप ये देख सकते हो टनल में से हम आए थे, उसी टनल से हम वापस जा रहे हैं। और अभी रात के 11 बज रहे थे फ्रेंड्स, और बहुत हमें लेट हो चुका था और हमें जल्दी भी घर पहुंचना था बिकॉज़ बहुत नींद आ रही थी। और मैं ड्राइवर सीट के जस्ट साइड में बैठी थी। तो लिटरली मुझे इतनी ज़ोर से नींद आ रही थी, लाइक बहुत बुरी तरह से। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं सो रही हूँ और अगर आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सो चुकी थी। फिर हमें भूख लगी, छोटी को भी, मुझे भी, हस्बैंड को भी। तो फिर हम यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर रुके। ये रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है और मेरे हस्बैंड का सबसे फेवरेट भी है। तो ये है बसेरा रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमने थोड़ी वीडियोग्राफी वगैरह करी और फ़ोटो वोटो क्लिक किए। फिर थोड़ा खाना वाना खाया हमने यहाँ पे और थोड़ी देर रेस्ट किया। तो फ्रेंड ओवरऑल बहुत ही प्यारी जर्नी रही हमारी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट मी। जय श्री राम, जय माता दी, जय बांके बिहारी।